बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लांट की एक और रेसिपी के साथ आपका शेफ आपका दोस्त अली रज़ा आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर गुड रिस्पॉन्स। आपको लबेशीरी और चिकन जिंजर बहुत पसंद आया, तो एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी मेरे यूट्यूब चैनल पे ही, वो थी वेजिटेबल पुलाव। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में वेजिटेबल पुलाव। तो देखते हैं वेजिटेबल पुलाव के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो हम बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले एक प्याज चाहिए होगा। ये मेरे पास एक लार्ज साइज़ का प्याज है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। ऑयल चाहिए होगा। उसके साथ जो वेजिटेबल चाहिए होगी कैप्सिकम, शिमला मिर्च है ये मेरे पास डाइस कटी हुई, कैरेट गाजर डाइस कटी हुई, पोटैटो आलू डाइस कटे हुए, बंद गोभी ये मेरे पास एक आधा फ्लावर था और मटर। और जो स्पाइसेस जाएंगे बड़े सिंपल से स्पाइसेस हैं। इसमें इसमें नमक जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा और बस ये दो स्पाइसेस में ही हम आपको मज़ेदार किस्म का वेजिटेबल पुलाव बनाना सिखाएंगे। तो बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। और मैंने एक स्टॉक तैयार किया है, वो मैं आपको बता दूं उसके लिए क्या है। मेरे पास 2 कप चावल थे, उसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया है। उसमें आधी डली प्याज डाली है, एक गाजर ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जिंजर अदरक का छोटा सा पीस, साबुत धनिया, बड़ी इलायची और कुछ दाने गरम काली मिर्च के और थोड़ा सा गरम मसाला साबुत मैंने इसमें डाल के इसको 2 से 3 घंटे मैंने पकाया है। और ये मेरे पास 3 कप पानी रह गया है। ये स्टॉक है जो हम यूज़ करेंगे अपने वेजिटेबल पुलाव के लिए। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। फ्लेम हम हाई करेंगे और अपना पॉट जो है इस पर रखेंगे। सबसे पहले इसमें ऑयल जाएगा, ये बस हाफ कप ऑफ ऑयल है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हाफ कप इसमें ऑयल चला गया है, ठीक है। थोड़ा सा जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें नेक्स्ट जो है स्टेप शुरू करेंगे। चिकन वेजिटेबल पुलाव डिफरेंट तरीके से बनता है, लोग स्टॉक के बगैर भी बनाते हैं और लेकिन मैं कुछ स्टॉक के साथ बना रहा हूँ। आप अगर जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो आप स्टॉक के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी और इसमें सूंधी सूंधी सी खुशबू आएगी। जैसे चिकन वेजिटेबल पुलाव चिकन के साथ पुलाव बनाते हैं उसका आप टेस्ट आता है, बीफ पुलाव बनाते हैं, मटन पुलाव बनाते हैं, वो स्टॉक के साथ बनते हैं। जब भी हम चावल स्टॉक के साथ बनाते हैं तो उसमें उसका फ्लेवर मज़े का हो जाता है। तो जी सबसे पहले इसमें प्याज जाएगा। ये मेरे पास एक बड़ा वाला प्याज है, ये डाल दिया मैंने। अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। और चावल जब भी आप पुलाव बनाते हैं आपने अक्सर देखा होगा आपका पुलाव वाइट वाइट सा रह जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह एक ही होती है कि आपने प्याज को सही तरह ब्राउन नहीं किया होता। तो अच्छा पुलाव बनाने के लिए कलर पुलाव का असल कलर होता है उसको लाने के लिए इसकी बेस प्याज होती है। आपने प्याज को अच्छा ब्राउन करना है, ज़्यादा जला भी नहीं देना और बिल्कुल वाइट भी नहीं छोड़ देना। तो आज मैं आपको जो है बताऊंगा कि आपने कितना प्याज को ब्राउन करना है। इसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे। जी ये देखें, ये हमारा परफेक्ट प्याज है पुलाव के लिए। ये हमारा पुलाव के लिए जो जिस तरह का प्याज चाहिए होता है ये परफेक्ट हो गया। इसका फ्लेम मुझे थोड़ा कम करना है ताकि प्याज हमारा जल ना जाए, ताकि मैं अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर सकूं। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगा। इस स्टेज पे थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे
जब हमारा लहसुन अदरक भून जाएगा, ताकि जो हमारा प्याज है वो और डार्क ना हो और ये पुलाव का कलर ख़राब ना करे। ये मेरे पास जो हाफ कप से भी कम पानी होगा, ये खुशबू आएगी। ठीक है, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि इसमें ये साथ ही इसके पानी के साथ ही और प्याज है हमारा लहसुन अदरक भी भून जाएगा। इसकी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी लहसुन अदरक के साथ प्याज की, और ये अब जलेगा नहीं आपका प्याज। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालें, इस वजह से डालें ताकि आपका प्याज नीचे ना जले, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा और आपका जो पुलाव ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती टेकिंग आलू, ये बस 1.5 पोटैटो था वो मैंने डाला है। कैबेज है, आप इसमें कोई से भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अगर आपको मशरूम पसंद है तो आप इसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें ब्रोकली डाल सकते हैं, आप इसमें जो भी वेजिटेबल्स आपके बच्चे खाते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। लेकिन अभी जो है ये सीजन की वेजिटेबल मैंने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, शिमला मिर्च हम इसमें एंड में डालेंगे, उसकी वजह यह है कि वरना भी आपकी शिमला मिर्च काली हो जाएगी और पुलाव का सारा कलर ख़राब कर देगा। ये मेरे पास मटर है, ये मैंने डाल दिए। ठीक है, ये मेरे पास ये वेजिटेबल्स ही मैंने इसमें डाल दी और इसको अच्छा सा हम ज़रा भूनेंगे। इसके साथ थोड़ा सा ये भूनेगा। ये भुनाई के बाद हम इसमें अपने जो हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या जाएगा जी? इसमें जाएगा 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया पिसा हुआ जाएगा और थोड़ी सी इसमें क्रश रेड पेपर जाएगी। ठीक है, ये 1/2 टीस्पून है और थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा आप जो है इंग्रेडिएंट्स में ऐड नहीं करेंगे, ये बस 3 इंग्रेडिएंट्स से ही आपका मज़ेदार किस्म का पुलाव बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा सा इसके भुनाई कर लेंगे। अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चिकन पाउडर नहीं डाल रहा। ये इसी के साथ ही मज़ेदार किस्म का आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनता हूँ और उसके बाद इसमें हम स्टॉक जो मैंने आपको तैयार करना बताया था वो डालेंगे और फिर इसमें अपने चावल डाल देंगे। वेजिटेबल भुन गई हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगा, क्योंकि शिमला मिर्च ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो ये मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगा। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ी सी जो है ग्रीन सब्ज़ मिर्च भी डाल दूँगा। इससे एक तो उसकी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ठीक है, ये देखो ज़बरदस्त किस्म की भुनाई इसकी हो रही है। और अगर आप यहाँ पे हो तो आप इस वेजिटेबल को वैसे ही खा लें, क्योंकि इसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब इसमें राइस ऐड करने हैं हमने। ये मेरे पास 2 कप राइस थे पानी में भीगे हुए, इनको मैंने 2 से 3 घंटे में मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। जब भी आप हाथ से काम करें, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अपने हाथ को अच्छी तरह धो लें। गंदे हाथों के साथ प्लीज़ काम ना करें और आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लीन होने चाहिए। किचन भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सफाई से काम करेंगे उतना हाइजीनिक खाना आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें स्टॉक ऐड करना है जो मैंने आपको बताया था। ये मेरे पास 3 कप स्टॉक है। और ये परफेक्ट रेशो है इसकी। ये देखिए, ये हमारा जो है स्टॉक भी इसमें ऐड हो गया और ये बस इसका एक बॉयल आएगा तो हम इसकी जो है फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे और इसको दम पे लगा देंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्त देखें कितना खुश शक्ल है ऐसी। आप अगर शक्ल देखें तो वेजिटेबल अपने इसने किसी ने वेजिटेबल ने अपना रंग ख़राब नहीं किया, क्योंकि इसका गाजर का कलर, मटर का कलर देखें बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो हम इसको थोड़ा सा
भूनते थोड़ा सा इसको पकने देते हैं चावल को, साथ ही फिर हम इसमें इसको दम पे लगा देंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि आज की रेसिपी बहुत ही ईजी और आसान है और आप मज़े से इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। फ्लेम मैंने इसका कम कर दिया है और ये देखा आपने चावल आपके, अगर आप एक चावल जो हैं आपके सारे इस तरह ये पानी पक रहा है। अब इसमें आज का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? आपने देखा होगा होटल्स में पुलाव बड़ा ज़बरदस्त खुश शक्ल चावल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? वो उसमें एक इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसे कहते हैं सिरका या लेमन जूस। तो मैं इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगा। इट्स अबाउट 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। अब आपका चावल जो है खिला खिला भी बनेगा और ज़बरदस्त खुश शक्ल किस्म का, और फ्लेवर भी देगा लेमन का जूस थोड़ा सा या सिरका थोड़ा फ्लेवर भी देगा, लेकिन आपके चावल को बैठने नहीं देगा और आपका चावल ख़राब नहीं होगा। तो अब टाइम है जी रेसिपी को दम लगाने का चावल को। अब हम इसको दम पे रखते हैं और फिर मिलते हैं जब हमारे चावल रेडी हो जाएंगे और बनाते हैं मज़ेदार सा रायता। तो मैं आपको रायते के इंग्रेडिएंट बताता हूँ। रायता बता दूं, क्योंकि वेजिटेबल पुलाव है तो उसके साथ बिल्कुल सिंपल सा रायता जाएगा। और वो रायते की रेसिपी बहुत आसान है। दही मैंने ले लिया था, ये घर का जमा हुआ दही है, ये जल्दी मैं आपको सिखाऊंगा। अपने दही लेने लें, उसमें आपने ये मेरे पास पिसा हुआ और ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने भून लिया था तवे पे और हाथ से मैंने क्रश कर लिया था। ठीक है, ये उसमें जाएगा। ठीक है, बहुत मज़े का लगेगा इसके साथ, बिकॉज आप इसके साथ ज़्यादा हैवी रायता इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वेजिटेबल्स उसमें पहले से ही हैं। ठीक है, और इसमें काली मिर्च जाएगी, और हमें इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर आप अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो ना, कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। मैंने थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, और इसमें जाएगी ग्रीन पुदीना डालेंगे हम इसमें। आप इसमें पुदीने की चटनी भी इसके साथ बना सकते हैं, लेकिन मैंने पुदीना डाल दिया। तो सिंपल सा रायता जो है इस पुलाव के साथ बहुत मज़े का लगता है और आप इसको एंजॉय करिएगा। ये हमारा रायता रेडी है, सिंपल सा, आप एंजॉय करें इसके साथ। तो अभी बस 5 से 7 मिनट के बाद हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा, दम पे रखा हुआ है। तो फिर हम आपको इसकी सर्विंग बताएंगे। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ उठ रही हैं और ये पुलाव बिल्कुल रेडी है। लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और इसको हम सिर्फ 1-2-10 सेकंड के लिए हम इसको रखेंगे ताकि गरम मसाला भी अपना फ्लेवर इसमें रिलीज़ कर दे। और फ्लेम मैंने नीचे बंद कर दिया है इसका। और अब ये हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आपने देखा है मैंने पूरी रेसिपी में से मतलब चम्मच नहीं मारा, जिसकी वजह से हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले और मज़ेदार किस्म के बने हैं। ये देखें, इसमें वेजिटेबल भी नज़र आ रही हैं, चावल भी नज़र आ रहे हैं, और ये देखें सब किस तरह हर चीज़ खिली खिली है। जो मैंने आपको सिरके वाली टिप बताई है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे भी आपका चावल खिला खिला बनेगा। तो जी अब टाइम है जी रेसिपी डिश आउट करने का। तो मिलते हैं डिश आउट के टाइम। जी, ये देखिए मैंने रेसिपी को जो है वेजिटेबल पुलाव को मैंने डिश आउट कर दिया है और मज़ेदार किस्म की मैंने सेटिंग की है, प्लेट भी लगा दी है ताकि हम इसके बाद खा भी सकें, इसको टेस्ट भी कर सकें, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इसलिए और रायते के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप सिंपल सा रायता बनाएं और इस वेजिटेबल पुलाव के साथ इसको एंजॉय करिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस तरह ही रेसिपीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए, मैं आपकी मनपसंद रेसिपीज़ बनाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।